गुड्डू अपनी बहन के साथ जब स्कूल से आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, चलो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, कल से तुम्हारी छुट्टियाँ शुरू है ना, आज हम नानी के घर जा रहे हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाह मजा आएगा, भैया जल्दी करो, हमें भी अपने कपड़े बांधने हैं, नानी के घर जाएंगे, मजे करेंगे। दोनों भाई बहन बहुत खुशी के साथ अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। सारी तैयारी होने के बाद गुड्डू पिंकी से कहता है, पिंकी जरा यहीं रुको, मैं माँ से बात करके आता हूँ। मुझे अपने दोस्त राजेश को सारी बात बतानी है कि अब मैं छुट्टियों में यहाँ नहीं रहूँगा। वो कहाँ खेलेगा, क्या वो भी अपनी नानी के घर जा रहा है या नहीं, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है भैया, जाओ राजेश से मिलकर आ जाओ, मैं माँ को कह दूंगी, चिंता मत करो। गुड्डू राजेश से मिलने के लिए जाता है और राजेश उससे कहता है, यार तुम सारी छुट्टियाँ अपनी नानी के घर रहोगे क्या? अरे बड़ा मजा आता है, नाना नानी के घर में अलग ही बात है, कोई रोक टोक नहीं, खूब मजे से खाना खाते हैं, खूब मजे से उठते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। गुड्डू जल्दी से घर वापस आ जाता है। पिंकी और अपनी माँ के साथ वो नानी के घर पहुँचता है और नानी को देखते ही वो दोनों चिल्लाकर खुशी से पागल हो जाते हैं। नानी नानी, अरे अरे मेरे बच्चे आ गए, अरे वाह बहुत अच्छा किया, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ जाती है। बोलो क्या खाओगे? मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, चलो जल्दी जल्दी बैठो, तुम्हें खाना खिलाती हूँ। नानी के घर पहुँचते ही गुड्डू और पिंकी के मजे लग जाते हैं। पसंद का खाना, देर से उठना, बागीचे में झूला झूलना और मामा मामी के साथ बाजार जाकर खरीदारी करना, दोनों को ये सब बहुत भाता था। बहुत जल्द छुट्टियाँ खत्म हो गयीं और फिर पिंकी ने अपने भाई गुड्डू से कहा, भैया कल मामा हमें घर छोड़ आएंगे, ये हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, सारी छुट्टियाँ खत्म हो गयी। हाँ पिंकी तुम ठीक कहती हो, घर जाने का तो दिल ही नहीं करता। ये बातें नानी सुन लेती है और नानी उनके पास आकर कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों घर जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार करते होंगे। मेरा क्या है, अगली छुट्टियों में तुम्हारे लिए अचार पापड़ और बड़ियाँ बना कर रखूंगी और जानते हो आज एक नई कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हें अगली छुट्टियों तक याद भी रहेगी और तुम्हारे काम भी आएगी। हाँ तुम्हारे बिना मेरा भी दिल कहाँ लगता है, तुम तो मेरे राज दुलारे हो, तुमसे ही इस घर में रौनक है। चलो चलो आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। नानी दोनों बच्चों को कहानी सुनाती है, दोनों चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन गुड्डू की माँ उन्हें लेने के लिए आती है और वो घर चले जाते हैं और फिर अगले दिन से फिर से स्कूल शुरू और नानी के घर का सफर खत्म हो जाता है। दो चतुर सोने की बकरियां। राधा के पास 2 सोने की बकरियां थीं। असल में वो सोने की नहीं थीं, लेकिन राधा उन्हें लेकर गांव-गांव घूमती, उन पर सुनहरे रंग कर देती और लोगों से कहती कि वो कोई आम बकरियां नहीं हैं, वो बहुत ही खास और जादुई बकरियां हैं। उनसे जो वरदान मांगा जाए वो पूरा होता है। इसी तरह वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। इन दोनों सुनहरी बकरियों के कारण मेरा जीवन तो स्वर्ग सा बन गया है। अजी सुनते हो, आज मैं सामने वाले गांव में जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ कितने मूर्ख मुझे मिलते हैं और आज कितना पैसा जमा कर पाती हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ। राधा अपनी दोनों बकरियों को लेकर सामने के गांव में जाती है। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस होती है। वो अपना पानी और खाना लेकर बैठ जाती है और बकरियों को दूसरी किसी पेड़ के पास बांध देती है। तब बकरियां आपस में बात करने लगती हैं। ओह, तो अब राधा मालकिन को खाना खाना है। हाँ बहन, इसने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है, हमारी चमड़ी खराब हो रही है, ये ना जाने किस तरह का रंग हमें लगाती है। देखो हम भी कोई मूर्ख नहीं है गंगा, चलो आज हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर ये कैसे संभव है,
ये यहाँ पर खाना खा रही है और बहुत जल्द इसका भोजन खत्म हो जाएगा। दोनों बकरियां बहुत चतुर थीं, लेकिन उनकी चतुराई राधा के सामने फीकी पड़ जाती। एक दिन दोनों बकरियों ने तय कर लिया, आज कुछ भी हो जाए इस घर से भाग कर रहेंगे। तभी एक औरत उनके पास आती है। राधा, कुछ समय के लिए अपनी बकरियां मेरे घर भेज दो। ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बकरियां अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, मगर हाँ, इतना बता दूं कि मेरे घर में हमेशा झगड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का इन पर आशीर्वाद है। अगर मैं इन्हें अपने घर में 1-2 दिन बांध दूंगी ना, तो मेरे घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। मगर इस बात के तो बहुत पैसे लगेंगे बहन। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, तुम मेरे सोने का हार भी रख लो। दोनों बकरियां इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थीं। जैसे ही वो औरत उन दोनों बकरियों को लेकर अपने घर जाती है और राधा हार और पैसे लेकर खुश हो जाती है, दोनों बकरियां रास्ते में उसी औरत से कहती हैं, सुनो, आप तो सच में बोल सकती हैं क्या? कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, कहो। बकरी की बात उस औरत को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो अपने हाथ से उनकी कमान छोड़ देती है। गंगा और जमुना इसी बात का चतुराई से फायदा उठाती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। अरे, दोनों बकरियां कहाँ गई? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगी? वो औरत इधर उधर जाती है, दोनों बकरियों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर जाती है एक तालाब के पास, जहाँ दोनों बकरियां नहा रही थीं, लेकिन उन पर सुनहरे रंग की कोई परत नहीं थी। अरे, ये तो वैसी ही बकरियां लग रही हैं, मगर ये तो सोने की नहीं है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो औरत उन बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दोनों बकरियां अपना रंग छुड़ाकर आम बकरियों की तरह बन जाती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगती हैं। आलू कचालू आइसक्रीम। आलू और कचालू दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे। दोनों एक दूसरे की बहुत चिंता किया करते थे और दोनों साथ में खेलते, साथ में मजे करते थे। उनके घर के सामने से एक दिन एक आइसक्रीम वाला गुजरा। आइसक्रीम ले लो, आम की आइसक्रीम ले लो, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट आइसक्रीम। आलू ने कचालू से कहा, अरे वाह, आइसक्रीम! ये तो मैंने कभी नहीं खाई। चलो कचालू भाई, चलकर हम आइसक्रीम खाते हैं। कचालू ने कहा, अरे नहीं आलू, तुम क्या कर रहे हो? जानते नहीं, आइसक्रीम खाने से ही तो गला खराब होता है। अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। और शाम को जानते हो ना, हमें शादी में भी जाना है। वहाँ तुम्हारा गाना सबको पसंद है, फिर कैसे गाना सुनाओगे? कचालू के बहुत समझाने के बाद भी आलू नहीं माना और जाकर आइसक्रीम खाने लगा। आहा, मजा आ गया, स्वादिष्ट आइसक्रीम। अरे भैया, और 2 आइसक्रीम दो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आलू ने 3-4 ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली और वापस घर आकर सो गया। शाम को कचालू ने उससे कहा, अरे अब सोते ही रहोगे या चलना भी है? जानते नहीं, हमें आज दावत पर जाना है। चलो उठो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आलू कचालू के साथ तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों शादी में पहुंचते हैं, सभी लोग आलू को गाना गाने के लिए कहते हैं। अरे आलू भाई, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं। कोई भी शादी ब्याह हो, आपके गाने के बिना तो वो अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्योंकि आलू वहाँ का राजा था और आलू को सभी बहुत पसंद करते थे। आलू का अच्छे से स्वागत हुआ, उसे स्टेज पर बुलाया गया। लेकिन आलू ने जैसे ही माइक हाथ में लिया, उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अलग अलग आवाजें निकालने लगा आलू, और यह देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आलू भाई, ये क्या कर रहे हो? आप गाना क्यों नहीं गाते? मैंने तो इसे पहले ही कहा था। आज इसने 5-6 आइसक्रीम खाई हैं, वो भी एकदम ठंडी। देखा ना, मैंने कहा था तुम्हारा गला खराब हो जाएगा।
बेचारा आलू आवाजें निकालता रहा, लेकिन उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा था। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और आलू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। आगे से मैं ज्यादा ठंडी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा।